एसबीआई म्यूचुअल फंड हाउस एयूएम यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट के अनुसार भारत का सबसे बड़ा फंड हाउस है। एसबीआई म्यूचुअल फंड हाउस सबसे पुराना और बड़ा एमसी होने के साथ साथ एक वेरी वेल प्रोफेशनली मैनेज फंड हाउस भी है। एसबीआई के कई फंड्स ने लंबे समय में अपने इन्वेस्टर्स को काफ़ी बढ़िया रिटर्न बनाकर दिए हैं और अच्छी वेल्थ बनाने में मदद की है। दोस्तों, इस वीडियो के द्वारा हम एसबीआई फंड हाउस के टॉप 3 म्यूचुअल फंड्स की बात करेंगे जिनमें आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। साथ ही हम इन फंड्स में इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी पर भी बात करेंगे और इन फंड्स के फीचर्स के बारे में बात करेंगे। इन सब के अतिरिक्त हम ये भी देखेंगे कि कौन सा फंड्स किन इन्वेस्टर्स के लिए बेस्ट विकल्प रहेगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियोस आपसे मिस ना हो। हमारा सबसे पहला म्यूचुअल फंड है एसबीआई स्मॉल कैप फंड। दोस्तों, ये फंड एसबीआई म्यूचुअल फंड हाउस का एक स्मॉल कैप फंड है जिसने कंसिस्टेंट रूप से अपने निवेशकों को आउटस्टैंडिंग रिटर्न बनाकर दिए हैं। अगर 10 साल पहले आपने इस स्कीम में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो आज उनकी वैल्यू लगभग 10 लाख रुपए हो गई होती, जबकि 10,000 रुपये की मंथली एसआईपी से 10 वर्ष में आपका पैसा लगभग 41 लाख रुपए हो गया होता। इस प्रकार आपने देखा दोस्तों, इस स्कीम ने मात्र 10 वर्ष में आपका पैसा 10 गुना कर दिया है। एसबीआई स्मॉल कैप फंड 9 सितंबर 2009 को लॉन्च किया गया था। इस फंड के डायरेक्ट प्लान ने अपने लॉन्च की डेट से 25.53% के एनुअलाइज रिटर्न बनाकर दिए हैं। इस फंड का वर्तमान में एयूएम यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट 12,098 करोड़ रुपए हो चुका है, यानी कि इतना पैसा निवेशकों के द्वारा इस स्कीम में जमा करवाया जा चुका है। इस म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो कुल 48 स्टॉक से मिलकर बना है, जिसे मिस्टर आर श्रीनिवासन के द्वारा मैनेज किया जा रहा है। दोस्तों, किसी भी म्यूचुअल फंड को इवेल्युएट करते समय रिस्क मेजर्स रेशो देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके हमारा म्यूचुअल फंड रेशोज का वीडियो बिल्कुल आसान भाषा में देख सकते हैं। एसबीआई स्मॉल कैप फंड का अल्फा रेशो 8.82% है, जो हमें बताता है कि इस फंड ने अपने बेंचमार्क से 8.82% के अधिक रिटर्न बनाकर दिए हैं। साथ ही इस फंड का बीटा रेशो 0.76% है, जो इस फंड की लेस वोलेटिलिटी को इंडिकेट करता है। प्रेजेंट टाइम में इस फंड के डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशो 0.74% है। दोस्तों, अगर आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको मेरी सलाह है कि आपको हमेशा म्यूचुअल फंड के डायरेक्ट प्लान में ही इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशो हमेशा रेगुलर प्लान की तुलना में कम होता है, जिससे आपके लॉन्ग टर्म में रिटर्न्स थोड़े ज़्यादा होते हैं। दोस्तों, इस स्कीम में आप मात्र 500 रुपये से एसआईपी और 5,000 रुपये से लमसम की शुरुआत कर सकते हैं। एसबीआई स्मॉल कैप फंड को वैल्यू रिसर्च और मॉर्निंग स्टार रेटिंग एजेंसीज ने 4 स्टार की रेटिंग दी है। एसबीआई का ये फंड स्मॉल कैप कैटेगरी का होने के कारण हाई रिस्क और हाई रिटर्न वाली श्रेणी में आता है। इसलिए जो निवेशक हाई रिस्क उठाने को तैयार है प्लस लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाहता है, यानी कि न्यूनतम 5 वर्ष, वे निवेशक इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, हमारा सेकंड बेस्ट फंड है एसबीआई फोकस्ड इक्विटी फंड। ये फंड फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का एक म्यूचुअल फंड है जो कि 11 अक्टूबर 2004 को लॉन्च किया गया था। अगर 10 वर्ष पूर्व आपने इस फंड में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो आज उनकी वैल्यू 4.7 लाख रुपीज़ हो गई होती, जबकि 10,000 रुपये की मंथली एसआईपी में इसकी वैल्यू लगभग 27 लाख रुपए हो गई होती। इस म्यूचुअल फंड ने अपने लॉन्च की डेट से 15.13% के रिटर्न बनाकर दिए हैं। एट प्रेजेंट इस फंड का एयूएम 24,707 करोड़ रुपए हो चुका है। इतना बड़ा एयूएम हमें ये बताता है कि निवेशकों का विश्वास इस फंड में बहुत ज़्यादा है। प्रेजेंटली इस फंड को मिस्टर आर श्रीनिवासन ही मैनेज कर रहे हैं। अभी के टाइम में एसबीआई फोकस्ड इक्विटी फंड के पोर्टफोलियो में कुल 24 स्टॉक्स मौजूद हैं। एसबीआई फोकस्ड इक्विटी फंड ने 2.75% का अल्फा जनरेट करके दिया है, जबकि इस फंड का बीटा रेशो 0.86% है। इस म्यूचुअल फंड के डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशो 0.68% है। दोस्तों, अगर आपको इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो आप मात्र 500 रुपये से एसआईपी और 5,000 रुपये से लमसम स्टार्ट कर सकते हैं। इस फंड को मॉर्निंग स्टार, वैल्यू रिसर्च और क्रिसल तीनों रेटिंग एजेंसियों ने 4 स्टार की रेटिंग दी है। जो निवेशक स्मॉल कैप फंड की तुलना में थोड़ी कम रिस्क उठाना चाहते हैं, उनके लिए एसबीआई का ये फंड बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। साथ ही अगर आपके पोर्टफोलियो में पहले से 1-2 म्यूचुअल फंड स्कीम मौजूद है
तो आप इस स्कीम में इन्वेस्ट करके अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। ये फंड भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ही सूटेबल माना जाता है। दोस्तों, अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप अपस्टॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आपको डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स, IPO जैसी सभी सुविधाएं एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल जाती है। दोस्तों, आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर फ्री में अपना अपस्टॉक्स अकाउंट खुलवा सकते हैं। दोस्तों, हमारा तीसरा और लास्ट फंड है SBI ब्लू चिप फंड। ये फंड मैंने उन इन्वेस्टर्स के लिए सेलेक्ट किया है जो स्मॉल कैप और फ्लेक्सी कैप फंड्स जितनी रिस्क नहीं उठा सकते, परंतु कम रिस्क लेकर वे कंसिस्टेंट रिटर्न कमाना चाहते हैं। अगर आपने SBI ब्लू चिप फंड में 10 साल पहले 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो आज उनकी वैल्यू 4.31 लाख रुपीज़ हो गई होती। अगर आपने लमसम की जगह 10 साल पहले इसमें 10,000 रुपये पर मंथ की SIP स्टार्ट की होती तो आज उनकी मैच्योरिटी वैल्यू होती 23.85 लाख रुपीज़। दोस्तों, SBI ब्लू चिप फंड काफ़ी पुराना म्यूचुअल फंड है जो कि 14 फरवरी 2006 को लॉन्च हुआ था। इस फंड के डायरेक्ट प्लान ने अपने लॉन्च की डेट से 14.79% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। इस फंड का AUM अप्रैल 2022 के अनुसार 31,443 करोड़ रुपए हो चुका है। इस म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो कुल 56 स्टॉक से मिलकर बना है, जिसे मिस सोहिनी अदानी मैनेज कर रही है। दोस्तों, ब्लू चिप फंड होने की वजह से इस फंड का अल्फा रेशियो 0.06% है, जबकि बीटा रेशियो 1.01% है। अगर आप इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको इसके डायरेक्ट प्लान में 0.94% का एक्सपेंस रेशियो देना होता है। दोस्तों, एक्सपेंस रेशियो म्यूचुअल फंड की कॉस्ट होता है जो आपके इन्वेस्टमेंट को हैंडल करने की एवज में वसूल किया जाता है। आप इस फंड में मात्र 500 रुपये से SIP और 5,000 रुपये से अपना लमसम इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में डिस्कस किए गए तीनों म्यूचुअल फंड्स में कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है, यानी कि आप जब चाहे अपने पैसों को वापस निकाल सकते हैं। SBI ब्लू चिप फंड को क्रिसिल ने 4 स्टार की रेटिंग दी है, जबकि मॉर्निंग स्टार और वैल्यू रिसर्च ने इसे 3 स्टार की रेटिंग दी है। दोस्तों, इस वीडियो में हमने SBI के 3 बेस्ट फंड्स की बात की है जो कि फंड हाउस के द्वारा निवेशकों की अलग अलग रिक्वायरमेंट्स के अनुसार डिजाइन किए गए हैं। आज के इस वीडियो में सबसे पहले हमने SBI स्मॉल कैप फंड को डिस्कस किया। यंग इन्वेस्टर्स जो हाई रिस्क लेकर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए ये फंड अच्छा विकल्प हो सकता है। सेकंड, हमने SBI फोकस्ड इक्विटी फंड को डिस्कस किया। जो इन्वेस्टर्स अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं वह इसे ऑप्ट कर सकते हैं। और लास्ट, हमने SBI ब्लू चिप फंड के बारे में बात की। लो रिस्क के साथ में कंसिस्टेंट रिटर्न्स प्राप्त करने के लिए आप इस फंड को प्रीफर कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ।